पुरानी पेंशन बहाली के लिए 16 अप्रैल 2023 को अटेवा के नेतृत्व में पेंशन संवैधानिक मार्च सूरी धापा मैदान से गाजीपुर तिराहा तक प्रस्तावित है। इसी क्रम में विद्यालयों, कॉलेजों एवं विभिन्न विभागों के कार्यालयों में अटेवा द्वारा जहां संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, वहीं जनपद के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर चिपकाओ तथा पेंशन संवैधानिक मार्च के लिए शिक्षकों कर्मचारियों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पूरा पूरा डब्बा ऊपर करके ये हाँ बस। हवा हवा लगे हाँ। भैया फूल में दिखा दिया यहाँ नीरज राय का निकल जी। मैं अटेवा मऊ का जिला संयोजक नीरज राय अटेवा के कार्यक्रम को गति देने हेतु अपने अटेवा संरक्षक और बड़े भाई श्याम सुंदर यादव जो रैली प्रभारी, जिला रैली प्रभारी भी हैं, और हमारे कर्मठ और युवा दमदार योग्य रामविलास चौहान हमारे अटेवा के जिला कोषाध्यक्ष हैं। इनके साथ हम सभी ब्लॉकों का निरंतर अनवरत तूफानी दौरा कर रहे हैं। जहां जहां पोस्टर नहीं ब्लॉकों में चिपके हुए हैं, वहां जाकर के स्वयं हम लोगों की मदद लेकर के पोस्टर चिपकाओ अभियान को गति देने का काम कर रहे हैं। अरे 16 अप्रैल का जो संवैधानिक पेंशन मार्च है, यह समूचे संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही दिन सारे राज्यों में, सारे जिला मुख्यालयों पे आयोजित हो रहा है। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में अटेवा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए हमारे अटेवा मऊ टीम लगातार पोस्टर अभियान जारी किए हुए है। और आज दिनांक 2 अप्रैल को हम लगभग आधा जनपद से आगे बढ़ रहे हैं और
हम सभी लोग हर ब्लॉक में जा रहे हैं, हर ब्लॉक में पोस्टर चिपकाओ अभियान को गति देने का काम कर रहे हैं। यह पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी है, हम शिक्षक कर्मचारी जो है रिटायर होते हैं 60-62 साल में, तो यह पेंशन ही हमारे लिए बुढ़ापे की लाठी होती है, हमारे बुढ़ापे की सहारे की लाठी बनती है। इसके लिए हम लोग लगातार पूरे मऊ जनपद में अलग जगाने का काम कर रहे हैं और सरकार से हम को यह दिखाना चाहते हैं कि अब हम बैठने वाले नहीं हैं, अब हम पुरानी पेंशन के हकदार हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है यह पेंडिंग वेतन का हिस्सा होता है पुरानी पेंशन, और जो खुद माननीय 5 साल के लिए लेते हैं, हम 60-62 साल तक सेवा करते हैं। यह पुरानी पेंशन तो अंग्रेज भी देते थे, अंग्रेज जैसे क्रूर शासक भी पेंशन का प्रावधान किए हुए थे। आज़ाद भारत में पुरानी पेंशन 50 साल तक कायम रही है और अभी तक जो 10-5% रिटायर होने वाले हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं और पुरानी पेंशन पाते जा रहे हैं। ऐसे में हम 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी वह पुरानी पेंशन जो भारत की एक आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में भी हम लोगों को एक सहारे की लाठी का प्रावधान किया है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं और सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि यह पुरानी पेंशन जो है खैरात नहीं है, यह कोई रेवड़ी नहीं है, यह हमारा हक है। यदि यह पेंशन देश हित में आप अपना खुद स्वयं समाप्त कर लेते हैं तो हमें असंतोष होता, लेकिन यहाँ पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बजट की कोई दिक्कत नहीं है। 5 राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है और ऐसे में शेष राज्य उसके लिए उतावले हैं। उन राज्यों के कर्मचारी और शिक्षक लगातार दबाव बनाए हुए हैं उन सरकारों पे, और देखिएगा महीने 2 महीने में 4 महीने में 5 राज्य में भी बहाल होने की प्रक्रिया बढ़ने वाली है। और 2024 के चुनाव को देखते हुए यह केंद्र सरकार पर बहुत भारी दबाव है और कई जो है उस पर प्रेशर बना हुआ है पुरानी पेंशन को बहाल करने का। ऐसे में हम शिक्षक कर्मचारी खामोश नहीं रह सकते हैं, शांत नहीं रह सकते हैं। इसलिए अब विजय कुमार बंधु जी का यह कार्यक्रम लगातार हर राज्यों में, हर जिलों में होता रहता है और इसी को देखते हुए 16 अप्रैल का यह कार्यक्रम पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें मऊ जनपद में रिकॉर्ड संख्या में इस बार पेंशन विहीन शिक्षक कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाएंगे और यह इतिहास बनेगा पूरा मऊ जनपद।